बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम I Mr. Naveed Rahman, Naveed Khan Wadir, biologist. As you know, I'm just a teacher of biology. I'm teaching for the last 33 years to various levels, to various categories. FA C level, BA BSc level and master level. So we will just talk about the classes and re-interview the classes of annual decade, and first year was just going to be started on 23rd of 2021, but unfortunately student has just come to academy before the starting of classes of biology, and no at night. The date is 19, that is 19 June 2021, and so I'm just talking to Naveed Khan Wadir, PhD biology, and so you know that subject of biology and class is first year. क्या है? Class 2 first year है, and so हमारी जो डेट है वो 19 Feb 2001 है, and chapter we are just going to start the chapter number 8. The name of the chapter is kingdom plant, and we will discuss now today the topic of the life cycle of angiosperms. So also we are proceeding to start दिस इंट्रोडक्टरी क्लास एंजियोस्पर्म। आज मैं एंजियोस्पर्म के बारे में आपको बता रहा हूँ कि व्हाट्स एंजियोस्पर्म क्या चीज़ है। फर्स्ट इसकी जो ये इट इज जस्ट कंपोज ऑफ टू ग्रीक वर्ड है। एंजियोस्पर्म इज जस्ट कंपोज ऑफ टू ग्रीक वर्ड, एंजियोस एंड वन एंड बी स्पर्म। एंजियोस मींस इंट्रोस, इंट्रोस का मतलब है मेसो inside, यानी अंदर ही, and sperms here sperm means seeds. So these are the plants, ये plant होते हैं and which the seed are enclosed क्या चीज होते हैं? Enclosed by fruits, यानी the plants and which have seed inside the fruits. तो वो पौधे जिसमें जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं, तो ये मस्कुलर प्लांट्स होते हैं हमारे पास। मस्कुलर प्लांट्स मीन्स दीज आर द प्लांट्स हैविंग यानी मस्कुलर बंडल होते हैं जिसको जाइलम और फ्लेम भी कहते हैं। सो इसमें जाइलम फ्लेम होते हैं, मस्कुलर प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स है, ऑटोट्रॉपिक है, एंड इसमें यानी हमारे पास यानी फ्रूट्स। और इनके मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। कल यदि रेगुलर क्लास में तो थोड़ा सा थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो एंजियोस्पर्म और कौन से यदि वो प्लांट्स है, दीज आर द प्लांट्स एंड विच द सीड आर इनसाइड दी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स हैं। ओके बेटा, बिल्कुल सर। सो लाइफ साइकिल जो ये कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पर जो मुश्तमिल है, तो वो अल्टरनेशन का जनरेशन हमारे पास दो किस्म के होते हैं। क्या होता है? दो किस्म, गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट है। यस सर। तो एज नो के प्लांट्स के जो स्पर्म है उनके दो पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, दूसरा क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव ऑर्गन है और दूसरा कौन सा ऑर्गन है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। तो ये देखने लिए चलूंगा आपको वेजिटेटिव पार्ट्स की तरफ। किसकी तरफ? वेजिटेटिव पार्ट्स। इसकी जो स्पोरोफाइट है, वेजिटेटिव पार्ट्स है, वो इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, नमेटोस लीव्स एंड रूट्स है। और फूड जो उसका पार्ट है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या पार्ट है, वो क्या है बेटा? फ्लोर है। क्या है बेटा? फ्लोर है। तो ये देखिए ना, हमारे पास जो पार्ट्स होते हैं एंड के यदि पार्ट्स क्या चीज बेटा है? ऑर्गन है, पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म के वो कितने पार्ट्स है बेटा हमारे पास? 2 पार्ट्स है। एक को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म के कितने पार्ट हमारे
दो parts होते हैं सर। दो है। नंबर एक वेजिटेटिव ऑर्गन ऑर्गन है। हाँ, और दूसरे कौन से बेटा? रिप्रोडक्टिव है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या पार्ट्स है या जो ठीक है पार्ट्स, वो आपको डिटेल में हम बताए जाए। ठीक है बेटा, बिल्कुल सर। इसके जो पार्ट्स होते हैं ये देखिए हमारे पास दोनों, और वेजिटेटिव में हमारे पास कौन सा है बेटा? हमें सर जी बताओ। नंबर 1 रोड ऊपर से देखें। यस ऊपर से मैं करता लीव्स, क्या बेटा है? लीव्स स्टेम स्टेम होता है। क्या होता है? स्टेम नंबर 3 रोड्स क्या होता है? रोड्स रोड्स इनकी और भी बहुत सारे पार्ट है, लेकिन इसके अलावा चूंकि इसमें फ्रूट्स भी होते हैं, इसमें यदि अब फ्लावर जो है ना वो उनका क्या है? फ्लावर भी इसका यदि इम्पोर्टेंट पार्ट है। फ्लावर सर ये फ्लावर जी फ्लावर रिप्रोडक्टिव का है या वेजिटेटिव का? नहीं, ये रिप्रोडक्टिव नीचे में लिखा है, रिप्रोडक्टिव के सामने लिखा है। ओके सर। ये रिप्रोडक्टिव, लेकिन फ्लावर की भी फोर पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 parts होते हैं सर। फ्लावर जस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 parts. Among these 4 parts, 2 are reproductive and 2 are vegetative. ठीक है बेटा? बिल्कुल तो ये सर। काम के ये जो फ्लावर है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, ये जो है ना कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है बेटा? अब थोड़ी सी ये वो है, क्योंकि मैंने कहा था कि क्लास हम यदि वेरी शॉर्ट लेंगे, मुख्तसर लेंगे, कल से बाकायदगी से क्लास होगी। ठीक है बेटा? यस सर। ये देखिए ना, लिए चलते हैं। ये हमारे पास लीफ भी काम क्या होते हैं, स्टेम भी है, ये हमारे पास पार्ट से आप लिए चलते हैं आपको फ्लावर की तरफ। किसकी तरफ? फ्लावर। तो फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। कितने पार्ट बने? 4 पार्ट है। कितने पार्ट है बेटा? 4। इट कंसिस्ट नंबर 1 सेपल, नंबर 2 पेटल, नंबर 3 स्टेमन, नंबर 4 कार्प। क्या होता है? कार्पल होता है। तो इसमें ये जो फर्स्ट और सेकंड है वो वेजिटेटिव पार्ट है, और थर्ड और फोर्थ जो है ना वो क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। या इसको अगर इस तरह करें कि कैलिक्स, करोला, देखे ना ये आपको देखो कि कैलिक्स में क्या होता है? कैलिक्स नाम सुना है बेटा? कैलिक्स 1 पार्ट। नंबर 2 करोला, क्या है बेटा? करोला। नंबर 3 कौन सा पार्ट है बेटा? 3 को कहते हैं एंड्रोएशियम। एंड्रोएशियम। और 4 पार्ट क्या है बेटा? और बता है, और हमारे पास गायनेशियम है। क्या बेटा है? गायनेशियम है। तो देखिए कि किस तरह ये एंड्रोएशियम कैलिक्स। Let's suppose we take the example of the sunflower. किसकी बेटा? Sunflower की एग्जांपल लेते हैं, उसके फ्लावर की। किसकी? The flower of the, तो it consists of ये it consists of one जानते हैं पूछा होता है ना? Yes sir। तो इसमें कितने कैलिक्स होते हैं? कैलिक्स ऑफ 4 कैलिक्स होते हैं। कितने सेपल होते हैं? सेपल जानते हो ना? Yes sir जी। 4 सेपल collectively, these 4 sepal are collectively called यानी कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स। 4 कैलिक्स होते हैं। आउटर फ्लावर के आउटर मोस्ट पार्ट होता है, आउटर मोस्ट पोरल है, उसको क्या कहते हैं बेटा? कैलिक्स। और कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ 4 सेपल होते हैं। कितने सेपल होते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल है किसकी? सनफ्लावर की। सनफ्लावर की। तो सनफ्लावर की एग्जांपल में हमारे पास ये जो सनफ्लावर है उसमें इसके कंसिस्ट ऑफ 4 सेपल होते हैं। कितने सेपल होते हैं? मुख्तलिफ स्पीशीज के प्लांट्स के मुख्तलिफ सेपल होते हैं, लेकिन मैं तो एक एग्जांपल कोट की है। ठीक है बेटा? बिल्कुल सही। इज इट क्लियर? ओके, अब ये चलते हैं करोला की तरफ। किसकी तरफ? करोला की बारी है। देखते हैं कि क्या होता है। अब करोला इसको इसके बाद करोला में जो 4 पेटल होते हैं, क्या होते हैं? करोला ये कंसिस्ट ऑफ 4 क्या पेटल होता है? 4 पेटल होता है। तो पेटल, इस पेटल को जो सेकंड वर्ड है आपका सेकंड वर्ड से आप प्लांट, और इसको कहते हैं WHOR वर्ड्स, सेकंड वर्ड। तो 4 पेटल है ना, उसको कोलेक्टिवली मजबूरी तौर पर क्या कहते हैं बेटा? उसको करोला कहते हैं। करोला इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर है। ये किसका हिस्सा है? फ्लावर का हिस्सा है। तो सेकंड
जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर है उसको क्या कहते हैं, करोला कहते हैं। और करोला के अंदर कितने यानी पेटल होते हैं, 4 पेटल। 4 पेटल होते हैं। 4 पेटल। किस स्पीशीज में, फ्लावर में। सूरज की मक्खी में। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, ये इज क्लियर। तो कलेक्टिवली मजबूरी कर 1 2 3 यानी 4 को जमा करके मजमुआ, तो इसको क्या कहते हैं, करोला। करोला मोटर भी बहुत मशहूर है, ठीक है हाँ, सर। तो ये जो है ना, इनके बाद एंड्रेशियम होता है। क्या होता है, एंड्रेशियम। ये जो ऊपर 2 पार्ट है ये वेजिटेटिव फ्लावर के वेजिटेटिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव कौन से पार्ट या ऑर्गन होते हैं, these are the organ, ये वो पार्ट्स या ऑर्गन है which don't take part in reproduction, जिसका रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं देते हैं। जो आम इनका फायदा है कि ये 2 पार्ट है, ये फॉर अपहोल्डिंग या राइटिंग या मतलब है, लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन से इसका कोई वास्ता नहीं है, ये विदाउट रिप्रोडक्शन। तो ये पार्ट है, ठीक है बेटा। तो ये वेजिटेटिव पार्ट है। कौन से 2 पार्ट से बेटा, वेजिटेटिव ग्रुप, नंबर ये वेजिटेटिव ऑर्गन है या वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। कौन से बेटा, इसी में ये फ्लावर के कैलिक्स और करोला। कैलिक्स में सेपल होता है 4 और 4 पेटल होते हैं। तो ये दोनों कैलिक्स और करोला या अल्फाज है दीगर, सेपल एंड पेटल, ये फ्लावर के जो 2 पार्ट होते हैं, पार्ट्स नंबर यानी 1 यानी आउटर मोस्ट वर्ल और सेकंड आउटर मोस्ट वर्ल, ये वेजिटेटिव पार्ट्स है। क्या बेटा है, वेजिटेटिव पार्ट्स। इज इट क्लियर? यस सर। एनी क्वेश्चन है सर जी, अगर ये रिप्रोडक्टिव पे नहीं पैदा सर जी, तो इसका ग्रोथ इंक्रीज कैसे होता है वेजिटेटिव? अच्छा, इसका ये नीचे वाले 2 ग्रुप का है। ये फॉर एग्जांपल सिंपल जो है ना, ग्रीन पार्ट है, ग्रीन यानी लीव्स है। तो ये इसका काम क्या है बेटा, ये सनलाइट की मदद से इट प्रिपेयर क्या करता है, फूड, ठीक है बेटा। ये ग्रोथ यदि, तो ये जो फोटोसिंथेसिस है। अब ये दूसरा जो पैटर्न है ये कलरफुल है। कलरफुल का मतलब है रंग। तो ये इंसेक्ट को अपनी तरफ यानी पॉलिनेशन के लिए क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड पार्ट जो है ना, जो पेटल को होता है विच इज ब्राइट पार्ट होता है, जो कि कलरफुल पार्ट है, ब्राइट कलर, मुख्तलिफ कलर होते हैं। तो द सेकंड पार्ट विच इज करोला एंड दिस थ्री पार्ट्स अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ठीक है बेटा। बिल्कुल सर। और ये पार्ट जो है सिंपल है, ये तो इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस तो ग्रोथ है ना। यस सर। और ये जो फूड यानी प्रिपरेशन ऑफ फूड का जो मैन्युफैक्चर होते हैं, तो ये 2 पार्ट में वेजिटेटिव नीचे एंड्रेशियम है। क्या बेटा है, एंड्रेशियम है। ये इसमें स्टेमन होते हैं। क्या बता होता है, तो कितने स्टेमन है, उसमें 6 स्टेमन होते हैं। कितने स्टेमन होते हैं, 6 स्टेमन। 6 स्टेमन हमारे पास फ्लावर का जो थर्ड वर्ड है, तीसरा रो है। ये मैं बताता भी चलो। ये हमारे पास ये फ्लावर देखे, ये गाइनेशियम है, ये बदालेगा, और ये इधर ये भी हमारे पास स्टेमन है। स्टेमन भी आप देख लेंगे, स्टेमन, ये खाली स्टेमन है। और ये बार की जो ये देखे ना, ये ग्रीन पार्ट से ग्रीन ऐसे है, तो इसको क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। और इस पार्ट को जो